राजौरी से बड़ी खबर आपको बता दें, राजौरी में घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम की गई है। तरकुंडी सेक्टर में बड़ी दरअंदाजी को नाकाम किया गया है। जैश ए मोहम्मद के 4 दहशतगर्द जख्मी हो चुके हैं। जराये के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जैश ए मोहम्मद के 4 दहशतगर्द जख्मी हुए हैं। इस दौरान एक पाकिस्तानी गाइड भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। बड़ी दरअंदाजी की कोशिश को फौज ने नाकाम किया है। राजौरी में घुसपैठ की नाकाम कोशिश की गई। तरकुंडी सेक्टर में ये कोशिश की गई, जिसको फौज ने नाकाम कर दिया है। इस दौरान आपको बता दें कि एक पाकिस्तानी गाइड को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ जैश ए मोहम्मद के 4 दहशतगर्द भी जख्मी हो गए हैं। पूरे इलाके में सुरक्षा बल तैनात है। बड़ी तादाद में सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। साथ ही साथ दहशतगर्दों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है, जहां जैश ए मोहम्मद के आतंकी बताए जा रहे हैं। जैश ए मोहम्मद के 4 दहशतगर्द जख्मी हो चुके हैं। जराये के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। इसके अलावा एक पाकिस्तानी गाइड भी गिरफ्तार किया गया। इस बीच आपको बता दें कि इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। कई इलाकों की घेराबंदी की गई है। आसपास के इलाकों में भी इस वक्त तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। राजौरी में घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम की गई है। तरकुंडी सेक्टर में बड़ी दरअंदाजी नाकाम की गई। जैश ए मोहम्मद के 4 दहशतगर्द जख्मी हुए हैं। जराये के हवाले से बताया जा रहा है कि आतंकी जैश ए मोहम्मद के थे, जिनमें से 4 दहशतगर्द जख्मी हो चुके हैं। वहीं एक पाकिस्तानी गाइड भी गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें कि एक पाकिस्तानी गाइड को हिरासत में लिया गया है। उससे पूछताछ का सिलसिला जारी है। साथ ही साथ पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है। तमाम सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आसपास के इलाकों में भी सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए जा रहे हैं। राजौरी में घुसपैठ की कोशिश की गई थी, जिसे फौज ने नाकाम कर दिया है। तो इस बीच आपको बता दें कि राजौरी में घुसपैठ की बड़ी कोशिश की गई थी, जिसे फौज ने नाकाम कर दिया है। राजौरी के तरकुंडी सेक्टर में बड़ी दरअंदाजी नाकाम की गई है। जैश ए मोहम्मद के 4 दहशतगर्द जख्मी हुए हैं। वहीं एक पाकिस्तानी गाइड भी गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। बड़ी तादाद में सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। कई इलाकों की घेराबंदी की गई है। वहीं बता दें कि दरअंदाजी की बड़ी कोशिश राजौरी में की गई, जिसे फौज ने नाकाम कर दिया है। इस वक्त भी मौके पर सुरक्षा बल तैनात है। बड़ी तादाद में सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। एक पाकिस्तानी गाइड भी गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ का सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जैश ए मोहम्मद के 4 दहशतगर्द जख्मी हो चुके हैं। जराये के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। एक पाकिस्तानी गाइड भी गिरफ्तार किया गया है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। दहशतगर्दों को ढूंढने के लिए तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। इस बीच राजौरी से खबर सामने आई है। राजौरी के तरकुंडी सेक्टर में बड़ी दरअंदाजी नाकाम की गई है। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे अंकित जुड़ गए हैं। अंकित, 4 दहशतगर्द जख्मी बताए जा रहे हैं। जराये के हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि आतंकी जैश ए मोहम्मद के हैं। क्या कुछ डिटेल्स अब तक सामने आ पाई हैं? जी देखिए सदव, आपको बता दूं कि सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि एक गाइड को जो है पकड़ा गया है। दरअसल राजौरी का जो तारकुंडी LOC सेक्टर है, वहां से इस शख्स को गिरफ्तार किया है। ये पाकिस्तानी आतंकियों का गाइड है। दरअसल कल शाम के समय जो है एक सस्पिशियस मूवमेंट जो है उस इलाके में देखी गई। 4 से 5 आतंकियों की मौजूदगी होने की वहां पे जो है इनपुट मिली थी, और उसके बाद जब वहां पे सस्पिशियस मूवमेंट जो है वो देखी गई, और उसके बाद सुरक्षा बलों ने चैलेंज किया, जिसमें BSF और इंडियन आर्मी शामिल है। उनके द्वारा एक ऑपरेशन भी लॉन्च किया गया, और उसी दौरान जो है वो आतंकी वहां से भाग निकले। हालांकि अभी इस चीज की पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या वो जख्मी हुए थे या नहीं हुए थे। हालांकि सेना की तरफ से इसके ऊपर कोई भी बयान जारी नहीं किया गया। लेकिन बड़ी खबर इस बीच में ये है कि जो इनका गाइड था, उससे जो है धर दबोचा। जब उसे चैलेंज किया तो उसने जो है अपने आप को इंडियन आर्मी और BSF के हवाले जो है वो कर दिया। और उसके बाद जब इससे पूछताछ की गई तो पूछताछ के दौरान इसने कन्फेस किया कि मैं जो है इन आतंकियों का गाइड था। और अभी इस चीज की भी पुष्टि नहीं हो पाई है कि कितने समय से जो है
इन तंजीमों के साथ जुड़ा हुआ था, आतंकी तंजीमों के साथ। लेकिन फिलहाल अभी इससे पूछताछ जो है वो कंटिन्यूसली जारी है। जो प्रीमियरली जो अभी तक जो जानकारी हम तक पहुंची है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है, जो सुरक्षा एजेंसियां उनके द्वारा जो अभी हम तक जो खबर पहुंची है उसके मुताबिक फिलहाल इसने यही कहा है कि ये आतंकी ये जो थे इनका गाइड था और ये रहने वाला पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के कोटली एरिया का था। और फिलहाल अभी इससे इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। इसके अलावा जब इससे पूछताछ की गई, जब इसकी चेकिंग की गई तो इसके पास से कुछ पाकिस्तानी करेंसी लगभग 20,000 के करीब जो है वो भी बरामद हुई। इसके अलावा और भी छोटा मोटा कुछ सामान जो है इससे बरामद हुआ है। और ये बड़ी जो है एक लीड हम सुरक्षा बलों के लिए मान सकते हैं, खासतौर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और इंडियन आर्मी के लिए, क्योंकि अगर ये आतंकी जो है इस गाइड के साथ इस और इन्फिल्ट्रेट हो जाते तो ये आतंकी जो है सुरक्षा बलों को अपना निशाना बना सकते थे। उसके अलावा ये सिविलियंस को अपना निशाना बना सकते थे और ना जाने किन बड़े मंसूबों में ये कामयाब हो जाते और भारी नुकसान जो है यहाँ पे इस पर उठाना पड़ सकता था। लेकिन टाइमली अलर्टनेस जो सुरक्षा बलों की है, जो टाइमली जो इन्होंने इस जो पूरे एपिसोड को देखा सुरक्षा बलों ने और उसके बाद इन्हें चैलेंज किया और इस गाइड को जिंदा पकड़ लिया, ये बड़ी कामयाबी है। इससे और भी बहुत सी चीजें जो है वो इससे बरामद हो सकती हैं। इससे अभी पूछताछ जारी है और इसका क्या कुछ प्लान था, इसके अलावा और किन किन आतंकी संगठनों के साथ ये शामिल है, क्या इसका प्लान था, किसके द्वारा इसे भेजा गया। और मैं आपको बताऊं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है पाकिस्तान जो है अभी भी नहीं सुधरा है। पाकिस्तान इस तरह की छिटपुट हरकतें जो है वो पहले भी करता आया था और अब तो हद हो गई कि उसने इस तरह के गाइड भी भेजना शुरू कर दिए हैं, जो एक बहुत बड़े खतरे की बात है। और उम्मीद करेंगे कि जो हमारी सुरक्षा एजेंसी हैं वो इसी तरह से मुस्तैदी के साथ डटी रहें, जिस तरह से उन्होंने जो है इस बड़ी साजिश को जो है वो नाकामयाब किया है रजौरी के तरकुंडी लाइन ऑफ कंट्रोल से। जी सदर। बिल्कुल अंकित, इस बीच इलाके में सुरक्षा को लेकर बात करें तो पाकिस्तानी गाइड को गिरफ्तार तो किया जा चुका है, हालांकि दहशतगर्द अभी भी इलाके में छुपे हुए हैं। कितने पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के हवाले से किए गए हैं? देखिए, जब भी सुरक्षा बलों द्वारा इस तरह के ऑपरेशन लॉन्च किए जाते हैं और उसके बाद जो है पूरे इलाके को सैनिटाइज करने के लिए वहां पे बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, क्योंकि ये फॉरवर्ड एरिया है, बिल्कुल जंगल से घिरा हुआ इलाका है। और इसके साथ साथ वहां पे जो बिल्कुल फॉरवर्ड पोस्ट के नजदीक ये चीजें हुई हैं। बिल्कुल LOC जो तरकुंडी एरिया है ये बिल्कुल फॉरवर्ड पे है, वहां पे परिंदा तक पर नहीं मार सकता है, जंगल से घिरा हुआ ये इलाका रहता है। यहाँ पे काफी सारे चैलेंजेस रहते हैं, लेकिन फिलहाल उस पूरे इलाके में सुरक्षा बलों द्वारा जो है बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि इन आतंकियों की धरपकड़ की जा सके। अगर ये आतंकी वहां पे हुए वापस से ये पाकिस्तान की ओर ना चले गए हों तो जरूर ही इन्हें वहां पे दर्द पहुंचा जाएगा। इसके अलावा ड्रोन की मदद ली जा रही है, आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि किसी तरह से इन आतंकियों को ढेर किया जा सके। जहां तक इनके जख्मी होने की बात है, इसमें किसी तरह की पुष्टि सेना या पुलिस या BSF या दीगर फोर्सेस की तरफ से नहीं की गई और तब तक भी हम इस चीज की तस्दीक नहीं करते जब तक कि ऑफिशियली इस चीज की कंफर्मेशन नहीं हो जाती कि कोई आतंकी इसमें जख्मी हुआ है या नहीं हुआ, या फिर कोई और जख्मी हुआ है या नहीं हुआ। जी ठीक है अंकित, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे।